इसको देखने के बाद आपको यही लगेगा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात ये करता है। ऐसे तो बचपन से सीखते थे, पर 2 साल से ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये आमतौर पे आपने बच्चों को जो है वो सीधा साइकिल चलाते हुए देखा होगा, लेकिन इस बच्चे की प्रैक्टिस आप देखें कि ये जो है वो रिवर्स में साइकिल चला रहा है। इनके पिता आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से हाथ मोड़ते हैं और इसके ऊपर से अंकित जो है वो बैलेंस करता हुआ इनके कंधे के ऊपर चढ़ता है और चढ़ने के बाद ये बैक जो है वो कहीं ना कहीं जंप लेगा, है ना। तो टोटली ये बैलेंसिंग को लेकर आपको दिखा रहा है कि कैसे ये बैलेंस करता है अपनी बॉडी को, स्पेशली हाथ से पैर का बैलेंस। हाँ, ये बैलेंस का काम है, अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो गिर सकते हैं। आपका ड्रीम क्या है, आगे आपको क्या बनना है? हमें अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, हमारे बिहार का अंकित जो है मात्र 10 साल का है और अंकित का अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं आश्चर्य में पड़ जाएंगे। योगा के बारे में तो आपने बहुत सारा सुना होगा, योगासन के बारे में आपने बहुत सारा कुछ सुना होगा, लेकिन ये जो करता है वो पूरा का पूरा स्टंट है। मतलब आप इसको स्टंट बॉय बोल सकते हैं। और ये जिस तरीके से अपने हाथ से बैलेंस करता है, वो साइकिल आप देख रहे हो, साइकिल को ये रिवर्स तरीके से चलाता है। स्केटिंग पे अलग अलग चीज़ें आपको दिखाता है। तो बातचीत करते हैं, क्या क्या कर लेते हैं आप? हम योगा में सारा चीज़ कर लेते हैं, स्केटिंग भी कर लेते हैं, उल्टा साइकिल भी चला लेते हैं। तो 10 साल में आपने ये सब कुछ सीख लिया है? हाँ। कब से आप सीख रहे हैं ये सब? 2 साल, ऐसे तो बचपन से सीखते थे, पर 2 साल से ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो बच्चों को तो और भी अलग अलग चीज़ों में मन लगता है, खेलने में मन लगता है। आपको योगा क्यों पसंद है? हम बचपन से करते थे, इसे बहुत अच्छा लगता था मेरे को। हम रामदेव बाबा का वीडियो देखते थे। हाँ। हमको बहुत अच्छा लगता था, यही इसीलिए हम करना शुरू किए। मतलब आपके इंस्पिरेशन रामदेव बाबा हैं, है ना? हाँ। देखिए, इसको बनाने का जो पूरा का पूरा श्रेय है ना, आप हमारे सामने इनके माता पिता को देख सकते हैं और जिनके ऊपर ये बैलेंस करते हैं, मतलब इनकी माता जी हैं। मैंने कई सारे वीडियोस देखा और देखकर मुझे इतना अलग सा महसूस हुआ कि इनके ऊपर ये चढ़ जाते हैं और अलग अलग तरीके से बैलेंस कर देते हैं। क्या नाम हुआ आपका मैम? जी, हमारा नाम अलका देवी है। बेटा नाम रोशन कर रहा है योगा के फील्ड में, स्टंट के फील्ड में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी बच्चों से आपका बच्चा काफ़ी अलग है, काफ़ी टैलेंटेड है। मतलब आपको क्या लगता है किस तरीके से ये मेहनत करता है खुद पर? जी, ये बहुत मेहनत करता है अपने ऊपर और हम सब इसको सपोर्ट भी बहुत करते हैं। अब हम आते हैं कुछ स्टंट देखते हैं, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिर ये छोटा सा बच्चा 10 साल का अंकित जो है वो क्या क्या कर सकता है। क्या दिखाना चाहिएगा सबसे पहले आप? सबसे पहले हम आपको इस पत्थर के ऊपर हैंड बैलेंस करके दिखाते हैं। चलिए, हैंड बैलेंस करके आप दिखा दीजिए। और आप इसको घर पे ट्राई ना करें, अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो इसको बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि बच्चे का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। और ये आप देख सकते हैं पत्थर है और दूसरा हाथ जो है वो ज़मीन पे है और इसका बैलेंस अगर आप देखेंगे तो कर्व पूरा बॉडी ये कर चुका है। और ये तो खैर आप शुरू में देख रहे हैं, कई सारे ऐसे भी आपको स्टंट ये दिखाएगा जिसको देखकर आप भी बहुत हैरान हो जाएंगे। तो बिल्कुल रिवर्स होके ये वापस आ गया। आप अपनी माँ के साथ भी बहुत सारे स्टंट करते हैं, कुछ दिखाना चाहेंगे आप? हाँ, दिखाना चाहेंगे। चलिए, ठीक है। देख सकते हैं आपकी इनकी माताजी नजर आ जाएंगी नीचे में और ऊपर जो है अंकित आपको दिखेगा बिल्कुल बैलेंस करता हुआ। सबसे पहले बैलेंस किया इसने बॉडी को और ऊपर की तरफ अपना पैर लेके जा रहा है। मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल लगेगा आपको कि बच्चे ज़मीन पे तो कर लेते हैं, लेकिन किसी के ऊपर और स्पेशली माँ के ऊपर अगर ये स्टंट कर रहा है तो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। मतलब ये जहाँ जाते हैं काफ़ी भीड़ लग जाती है और लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। आप कंफर्टेबल है? बिल्कुल। हाँ। चलिए, ठीक है, आप नीचे आ सकते हैं। बिल्कुल आप कंफर्टेबल हैं? मतलब आपको नहीं लगता अगर आपका बैलेंस अगर बिगड़ता है तो इसका भी बैलेंस बिगड़ जाएगा? जी, हमको बहुत बैलेंस करना पड़ता है और ये भी हम इसको सपोर्ट करते हैं, ये हमें भी सपोर्ट करता है। दोनों का बैलेंस बना हुआ रहता है तो नहीं ज़्यादा ये तालमेल बैठ जाता है, खुद में आप लोग समझ जाते हैं। तो हमारे सामने आपको अंकित नज़र आ जाएंगे। आमतौर पे आपने बच्चों को जो है वो सीधा साइकिल चलाते हुए देखा होगा, लेकिन इस बच्चे की प्रैक्टिस आप देखें कि ये जो है वो रिवर्स में साइकिल चला रहा है। और कहीं ना कहीं जितने भी बच्चे उसको देखते हैं काफ़ी इंस्पायर होते हैं कि आखिर ये बच्चा अपने आप पे ऐसा क्या कमांड कर चुका है जिससे ये उल्टा साइकिल चला लेता है, इतने सारे योगा पोजेस कर लेता है, जिसको देखकर जो भी पब्लिक होती है आसपास पे वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। आपको पीछे नहीं दिख रहा है कि सड़क कैसे जा रही है? आपको कैसे समझ में आ जाता है कि साइकिल इसी तरीके से चलाना है आगे? थोड़ा थोड़ा करके पीछे देख लेते हैं। हाँ। हाँ। डर लगता है कि पीछे से कोई लग ना जाए किसी को, या फिर कभी कुछ गड़बड़ी हुई है चलाते वक्त? जब सीखते थे कभी कभी गिर जाते थे, पर अब नहीं गिरते हैं। अभी ये स्टंट आपने इनकी माँ के साथ देखा था, लेकिन अब इनके पापा के साथ आप देखेंगे कि कैसे इनके कंधों से ये स्टंट कर रहे हैं। इनके पिता आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से हाथ मोड़ते हैं और इसके ऊपर से अंकित जो है वो बैलेंस करता हुआ इनके कंधे के ऊपर चढ़ता है और चढ़ने के बाद ये बैक जो है वो कहीं ना कहीं जंप लेगा, है ना। ठीक है,
यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जंप करने वाला है ऊपर की तरफ से जाके, और ये बैलेंस आप देखेंगे, थोड़ा नज़दीक से दिखाइएगा, ये किसी भी तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस ना करें, और जो इसका ग्रिप है ना ज़मीन पे वो आपको सामने नज़र आएगा, और ग्रिप को देखकर आप समझ जाएंगे कि बच्चे में कितना अनुभव है पहले से। आपने रामदेव बाबा का जिक्र किया है, ठीक है, कुछ उनका योगासन आप दिखा दीजिए, रामदेव बाबा से इंस्पायर होकर जो आपने सीखा है। तो कुछ योगासन आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा था कि रामदेव बाबा से इंस्पायर होके इन्होंने योग में अपना करियर बनाने का सोचा है। ये मात्र 10 साल का ये बच्चा है, बिहार के सीतामढ़ी का ये बच्चा है, और जो कर लेता है शायद बड़े बड़े लोग भी ना कर पाएँ। लोग सोचते रह जाते हैं लेकिन इसकी तरह कॉपी नहीं कर पाते, और करना भी नहीं चाहिए जब तक आपको कमांड ना हो अपने ऊपर में। और स्पेशली जो डेंजरस पोजेज़ हैं वो दिखाए, तो टोटली ये बैलेंसिंग को लेकर आपको दिखा रहा है कि कैसे ये बैलेंस करता है अपनी बॉडी को, स्पेशली हाथ से पैर का बैलेंस, बॉडी को कर्व करके। स्ट्रेचिंग जो होता है वो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत समय लग जाता है स्ट्रेचिंग पे कमांड करते हुए, लेकिन इसके स्ट्रेचिंग को आप देख सकते हैं, मतलब विदिन सेकेंड्स इसने स्ट्रेचिंग किया है, और जो भी देखता है वो हैरान रह जाता है। पैरों के स्ट्रेचिंग के साथ साथ आप देख सकते हैं हाथों के स्ट्रेचिंग, माँ बाप के साथ ये देख सकते हैं कमांड जो जिस तरीके का है, बैलेंसिंग जिस तरीके का है, स्ट्रेचिंग देखिए ज़मीन पे आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, वहाँ पे उसकी माँ है, यहाँ पे उसके पापा है, और बीच में आप देख सकते हैं अंकित जो है वो स्ट्रेचिंग करता हुआ ऊपर की तरफ आपको नज़र आ जाएगा। बड़े बड़े लोगों के बस की बात नहीं है, कितना मेहनत लगा हुआ, कितना, मतलब ये ज़मीन पे स्ट्रेचिंग करते हैं बच्चे समझ में आता है, ऊपर हवा में कैसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। सब आती है, कर रखा है ना, इसलिए। जी बताइए। बैलेंस बनाना पड़ता है। थोड़ा रिस्की नहीं लगता कि जब आप नीचे करते हैं तो आपको पता रहता है, ग्रिप पता रहता है, हर चीज़ पता होता है, ऊपर में आपके एक कंधे पे इसका एक पैर है और दूसरे कंधे पे एक पैर है। ये रिस्क तो हर चीज़ में है, मगर थोड़ा बहुत रिस्क लेके चलना पड़ता है इसके लिए। चलिए कुछ और भी दिखाना चाहिएगा आप, क्या हाँ। दिखाना चाहिएगा? अभी मम्मी और पापा के ऊपर चक्रासन करके दिखाएंगे। अभी जो आपने वो क्या कहते हैं, आपने जो स्ट्रेचिंग किया इसके बारे में बताइए कि इस पे कितना समय लगा है इसको कमांड करने में? हमको कम से कम इसमें लगा है, टाइम लगा बहुत। हाँ। डर नहीं लगता कि एक पैर इनके कंधे पे, एक पैर इनके कंधे पे, दोनों का भी बैलेंस जरूरी है और आपका भी, तीनों का कहीं ना कहीं बैलेंस बहुत इक्वल होना चाहिए। हाँ, ये बैलेंस का काम है, अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो गिर सकते हैं। इसके बाद आप क्या दिखाने वाले हैं? अभी मम्मी और पापा जी के ऊपर चक्रासन करके दिखाएंगे। चक्रासन कीजिएगा, चलिए ठीक है। अंकित है, इनके माता पिता हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, और गांधी मैदान का ये जगह है, और चक्रासन जो है अपने माता पिता के ऊपर ये कर रहे हैं, जो कि अनबिलीवेबल आपको नज़र आएगा। मतलब माँ बाप का भी उतना ही कमांड है जितना बच्चे का है। मतलब आपको बच्चे का तो मेहनत नज़र आ ही रहा होगा, लेकिन माँ बाप भी साथ में उतना ही मेहनत किए हुए हैं, और तीनों का जो है ना इक्वली ये लोग एफर्ट डालते हैं, तीनों इक्वली जो है वो बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। अंकित, आप मात्र 10 साल के हैं और आपके मतलब सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे बाकी लोग जो आपको देख रहे हैं? आप सभी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। आपका ड्रीम क्या है, आगे आपको क्या बनना है? हमें अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है। योगा में आप लाना चाहते हैं? हाँ। चलिए, यहाँ हमारे साथ अभी 10 साल के अंकित आपको नज़र आ जाएंगे, सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। बहुत मेहनत से 10 साल की उम्र में ये लड़का जो कर लेता है, शायद बड़े बड़े लोगों की बस की बात नहीं होती है। खूब शेयर करें और इसको काफ़ी सपोर्ट करें जाके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।